बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक बड़ी और दुखद खबर, क्योंकि कांग्रेस के थिंक टैंक कहिए या फिर कांग्रेस के रणनीतिकार कहिए, कांग्रेस के चाणक्य कहिए, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। अहमद पटेल का निधन हो गया। 71 वर्ष की आयु में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। भरूच में 21 अगस्त 1949 को अहमद पटेल का जन्म हुआ था और 1976 से लगातार राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े पिलर के तौर पर उनको आप देख सकते थे। जब भी कांग्रेस संकट की घड़ी में होती थी, संकट मोचक की भूमिका में अहमद पटेल नजर आते थे। सोनिया गांधी की टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, और वो भी उस दौर में जब कांग्रेस खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही। लगातार वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे, लगातार कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और बयानबाजी नजर आ रही थी। उस दौर में कांग्रेस को एकजुट रखने वाले, कांग्रेस को आगे बढ़ाने वाले, कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले, कांग्रेस के नेतृत्व पर लगातार भरोसा जताने वाले अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहरूच के निकाय चुनाव में जीत के साथ उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी और गुजरात की अलग अलग सीटों से 7 बार अहमद पटेल सांसद रहे हैं। वो 3 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं। और बीता चुनाव आपको याद होगा, जब बीजेपी को गुजरात में जिन्होंने पटखनी दी थी, उनमें एक महत्वपूर्ण नाम अहमद पटेल का था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, यकीन नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके की शख्सियत थी अहमद पटेल, जिस तरीके से वो शांत स्वभाव के साथ राजनीति करते थे, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। निश्चित तौर पर कांग्रेस के नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उनका वैक्यूम मरदम याद रखा। एक कुशल संगठनकर्ता, शांत स्वभाव के, और जिस तरह से उन्होंने संगठन को मजबूत किया और जिस देश की जो नीतियां बन रही थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उनमें उनकी अहम भूमिका थी। इस तरह से ऐसे शख्सियत का हमारे बीच में उठना बहुत दुखद है और उनकी क्षतिपूर्ति अभी निश्चित भविष्य में नहीं लगती। सर, आप खुद गुजरात के दौरे पर हैं, गुजरात में है, पीठासीन सम्मेलन वहां चल रहा है। इस बीच गुजरात के साथ उनका एक अलग तरीके का कनेक्शन था। कुछ यादें जो आप साझा करना चाहें? एक गुजरात की इस पवित्र धरती पर ये समाचार सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि गांधी जी का देश के इतिहास में एक प्रमुख स्थान था। दुनिया में उन्होंने अहिंसा के माध्यम से प्रभावित किया और उसी तरह से गुजरात की धरती से निकले हुए अहमद पटेल ने हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया और देश की राजनीति में उनका एक अहम भूमिका थी। उस व्यक्ति का दुखद समाचार गांधी जी की भूमि पर सुनकर मुझे बहुत दुख है, पर दोनों ही एक इतिहास में अमर पुरुष के रूप में याद किए जाएंगे। सर, बीजेपी से वर्तमान सिचुएशन में अगर किसी ने 2 हाथ किए, चाहे वो गुजरात का राज्यसभा चुनाव हो या बाकी चुनाव हो, अहमद पटेल चाणक्य की भूमिका में कांग्रेस के अंदर थे। आपको लगता है कि जो कमी, जो वैक्यूम अब तैयार होगा, उसको भरा जा सकता है? कोई अहमद पटेल की जगह ले सकता है? नहीं, अहमद पटेल की कोई जगह नहीं ले सकता है। और आप देखिए, अहमद पटेल का देश की राजनीति में उद्भव होना, उनकी भूमिका उसी समय मोदी जी और अहमद शाह का गुजरात की राजनीति में करना, तो एक दोनों का एक लंबा अनुभव राजनीति का था। और देश की राजनीति में जिस तरह की भूमिका रही है गुजरात के राजनेता की, उसमें अहमद पटेल जी की भूमिका को आज के संदर्भ में कोई बढ़ सके संभव नहीं। सर, अहमद पटेल कभी भी खुद को मुस्लिम नेता के तौर पर नहीं दिखाते थे, एक सेकुलर नेता के तौर पर, जिनकी छवि पूरे देश में एक बेहतर राजनेता की थी। आपको लगता है उनसे युवा पीढ़ी और खासकर राजनीति में जो इस वक्त की सिचुएशन है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है? नए पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। एक सेकुलर लीडर के रूप में इतना उनका विरोध होने के बाद भी अपने सेकुलर सिद्धांत को उन्होंने छोड़ा नहीं।
और नेता और नेतृत्व के प्रति जो उनका समर्पण था वो सदैव याद रखा जाएगा। सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।